इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अभिजीत जसरोटिया जी, जो प्रवक्ता हैं, और इन्होंने आज एक बार फिर से एक पत्रकार वार्ता करके उमर सरकार को कुछ ऐसे हेल्दी पॉलिटिक्स के तहत कुछ सुझाव दिए हैं जिससे जम्मू कश्मीर आगे जा सकता है। जानेंगे क्या क्या विचार हैं। सर, आज आपने पत्रकार वार्ता की है और फिर से एक बार हेल्दी पॉलिटिक्स के तहत अपना ऑपोजिशन होने का जो स्पेशल दायित्व है उसको आप लोगों ने पूरा किया है। क्या क्या आज आपने उनसे कहा है? देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता थी खासकर क्योंकि शायद उमर सरकार को लगता होगा हमेशा उनकी खामियां गिनाने में हम लोग रहते हैं। खैर, एज ए अपोजिशन हमारा वो फर्ज तो बनता ही है, लेकिन एज ए हेल्दी अपोजिशन, एज ए हॉनेस्ट अपोजिशन हमारा ये भी है कि हम किस तरह से जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए जॉब्स क्रिएट कर सकें, किस तरह से उनको आगे लेकर चल सकें। क्योंकि लेटेस्ट एक क्वाकेरेली साइमंड्स करके एक लंदन बेस्ड एक फर्म है जो डाटा एनालिसिस सारा इकट्ठा करती है। उन्होंने ये चीज निकाली कि हिंदुस्तान जो है वो नंबर 2 पे स्टैंड करता है वर्ल्ड के अंदर, तो आने वाले समय में जो जॉब की रिक्वायरमेंट को बीट करने के लिए। और आप देखिए कि ये 0.9% ही पीछे हैं यूएसए से। देखिए तो नियर अबाउट नंबर 1 के ऊपर हिंदुस्तान है, और हमारे साथ और कौन से देश हैं जो खड़े हैं इसमें? यूके खड़ा है, जर्मनी खड़ा है, कनाडा खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया खड़ा है। इस सब कंट्रीज के अंदर हिंदुस्तान आज नंबर 1 पर है। तो उसके अंदर हमने ये बताया कि आप किस तरह से जम्मू कश्मीर के युवाओं को प्रिपेयर कर सकते हैं। उमर सरकार ने 1 लाख नौकरियों का वादा तो कर दिया, लेकिन रोड मैप उनके पास कोई नहीं था। हम उनको रोड मैप दे रहे हैं कि आप इस रोड मैप के चलते इन सब बच्चों को आगे लेकर चल सकते हैं। क्या रहेगा उस रोड मैप? उसमें हमने कहा कि देखिए, आने वाले समय में युवाओं को भी चाहिए कि हम ये डॉक्टर, इंजीनियर और वकील या इन सब मानसिकता से बाहर निकलते हुए अब हम आने वाले समय में क्या फ्यूचर रिक्वायरमेंट है, बच्चे भी अपने आप को उसलिए प्रिपेयर करें। क्योंकि आने वाले समय में एज पर क्वाकेरेली साइमंड्स की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में जो है वो जॉब्स रहेंगे एआई के जॉब्स, डिजिटल के जॉब्स और ग्रीन स्किल्स के जॉब्स। तो हमारे बच्चों को भी आज प्रिपेयर करना हमारा फर्ज है, यानी कि सरकार का फर्ज है। सरकार अगर इसके अंदर चलते हुए खासकर अगर एज ए सब्जेक्ट इसको इंट्रोड्यूस करते हैं या 8th ऑनवर्ड या 10th ऑनवर्ड बच्चों को एआई के लिए पढ़ाना शुरू करते हैं और एआई लैब्स की क्रिएशन की जा सकती है। जहां तक हमारा नॉलेज है, स्वयं कोर्सेज जो प्रोवाइड किए गए हैं जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से, उन स्वयं कोर्सेज में ऑलरेडी एआई से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं और सारे स्टूडेंट्स उसको अपनी जो डिजाइन और डिग्री है उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और एआई से रिलेटेड पढ़ाई भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो काफी नहीं है? मेरा ये कहना है कि कम से कम भी 8वीं क्लास से ही शुरू कर देना चाहिए एआई का नॉलेज देना उनको। यूनिवर्सिटी तक पहुंचते पहुंचते बड़ी दूर हो जाएगा। तो अभी आप उनको आज से प्रिपेयर करेंगे अपने बच्चों को, आज के कंप्यूटर का नॉलेज आप तो 3rd और 4th के बच्चों को देना शुरू कर देते हैं, तो क्या एआई का नॉलेज 5th ऑनवर्ड या 8th ऑनवर्ड नहीं देना चाहिए? वो स्कूल्स के अंदर ही करिकुलम के अंदर डालना चाहिए सब चीजों के अंदर। अब क्योंकि ऑब्वियसली कंस्ट्रेंट रहेगा, फंड्स कहां से आएंगे, तो समग्रा के अंदर बहुत फंड्स अवेलेबल है। अगर समग्रा से ये चीज दी जाती है, एक सुझाव दिया जाता है कि हमें एआई लैब्स डेवलप करने के लिए फंड्स दिए जाएं, तो एक सीईओ के नीचे 3 से 4 लैब्स बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जितने स्कूल्स हैं वहां के बच्चे जाकर इसके अंदर एआई का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को आज से प्रिपेयर कर रहे हैं। जो 8वीं क्लास से या 6वीं क्लास से एआई के बारे में पढ़ रहा है, तो सोचिए 12वीं क्लास के बाद वो बच्चा कहां पहुंचेगा। और आने वाले समय में दुनिया की रिक्वायरमेंट, क्योंकि दुनिया आज हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हम एक युवा देश हैं। बाकी के देश आज बुजुर्ग हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन हम युवा देश है। ऐसे युवाओं को आज पूरी दुनिया को लीड करना है, तो इन युवाओं को हमें छोटी उम्र से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। सर, ये तो आगे पढ़ाई की बात। अब जब जॉब्स की बात आती है, क्योंकि आमतौर पर हर इंसान का यही कहना होता है कि रोटी कपड़ा मकान तो इंसान रोजगार के जरिए कमाता है, तो रोजगार के लिए आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है? देखिए, मैंने ये बताया, ये इंडेक्स ऐसे नहीं था। 218 मिलियन जॉब्स वर्ल्ड वाइड जो हुए, उनमें से ये चीज निकाली गई। ये जब इंडेक्स क्वाकेरेली साइमंड्स ने जब निकाला है, तो ये इंडेक्स से निकाला गया है, तभी तो हिंदुस्तान को इतनी बड़ी रैंकिंग मिली है। ये जॉब्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आज बच्चा प्रिपेयर होगा, जिस जॉब के लिए प्रिपेयर होगा, लेट अस से कल अगर हमारे जम्मू कश्मीर से 50,000 या लाख बच्चा प्रिपेयर हो जाता है, वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट अगर 10 लाख बच्चे की, तो हमारा लाख बच्चा तो एडजस्ट हो गया ना। तो ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है जो हम उमर सरकार को, इनकी मंत्री साहबा को, जो एज ए हेल्थ मिनिस्टर फेलियर हो चुकी हैं, उनको दे रहे हैं कि वो चाहें, और हम एज ए अपोजिशन एक हॉनेस्ट अपोजिशन वाला रोल निभा रहे हैं। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये एक रोड मैप इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जिसके द्वारा ये जो रोड मैप है वो ये कहता है कि उमर सरकार को इन कुछ बेसिक टेक्निकलिटीज पर ध्यान देना होगा ताकि जम्मू कश्मीर का युवा आगे के फ्यूचर के लिए तैयार हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से आप तक ये रिपोर्ट हमने साझा की है। मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज। भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर।